अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो अनाउंस होना है उससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आ रही है और जारी के ज़राए बड़े पक्के ज़राए से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो T20 जो टीम अनाउंस होने जा रही है उसके अंदर जो है मेजर चेंजिंग्स होंगी। और उनमें जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं उनकी जो वापसी है उसके इम्कानात बड़े रोशन हैं। एक तो बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों के ऊपर जो है बड़ी डिस्कशन जारी है और बाबर आजम ज़्यादा चांस ये है कि उनकी जो है वो क्लैरिटी आ गई है कि उनको जो है टीम में शामिल किया जाएगा और वो पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 स्क्वाड अनाउंस होगा उसका वो पार्ट होंगे। रिजवान के बारे में ये अभी तक आया है कि मोहम्मद हारिस को एक सीरीज़ और दिए जाने का इम्कान है और जो मोहम्मद हारिस है वही जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, लेकिन उसके बाद अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो शायद उनको चेंज कर दिया जाए। और यही तक नहीं, जो हारिस रऊफ़ है जिन्होंने पिछले एशिया कप में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी, उनका भी ज़्यादा चांस ये है कि उनको भी इस दफ़ा जो T20 स्क्वाड का जो वो हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। शहीन शाह अफरीदी को एक दफ़ा रेस्ट दिया जाएगा इस दफ़ा। और शादाब खान जो है वो अनफिट हैं जिसकी वजह से वो भी टीम का जो T20 स्क्वाड है उसका वो पार्ट नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो चेंजिंग्स की जा रही है मिडिल ऑर्डर में वो अच्छी है, लेकिन जो रिजवान वाली बात है कि उनको जो है अभी तक साइड लाइन रखा है ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि या तो मोहम्मद हारिस अगर परफॉर्मेंस दे रहे हों तो जाहिर है फिर हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने मैचेस मिलने के बावजूद वो कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में खेले जाने हैं मैचेस तो वो एक मौका आप उसे सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं कि यार यहाँ पर तो उसने 100 बनाया था, तो अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतर इनिंग्स खेल देता है ये तो एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिल जाएगी उसे मजीद फर्दर कैरी ऑन करने की। क्योंकि जो असल प्लान मुझे लगता है वो ये है कि मोहम्मद हारिस को 2026 के वर्ल्ड कप तक लेकर जाना है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी मसला है वो उनकी अपनी फॉर्म का है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस का है। वो कोई रन्स कर नहीं पा रहे, ठीक है, वो खातिर खा जो है विकेट कीपिंग में भी जो है वो लूज़ कर रहे हैं चीज़ें। जबकि दूसरी तरफ आप रिजवान को देखें, टेस्ट में जो उनकी कीपिंग थी वो मैं समझता हूँ फिनोमिनल थी, उनकी बैटिंग बड़ी शानदार थी। तो मतलब एक तरफ लड़का जो बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहा है, कीपिंग भी अच्छी करके दे रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि मोहम्मद हारिस को जो है आप आगे खिलाएं, तो इसलिए आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और जो बाबर आजम की न्यूज़ आ रही है मैं समझता हूँ उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और वह जब ये T20 ज़ाहिर है 2 दिन में 3 दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगी तो फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो फिर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस T20 स्क्वाड का हिस्सा जब बनेंगे तो वो इसमें परफॉर्म करके दें। वो परफॉर्मेंस करेंगे तो डेफिनेटली एक तो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म करने वाला है वो डेफिनेटली उन चुप हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि यार बाबर आजम की तरफ से परफॉर्मेंस आ गई है। तो अब देखना ये है कि बाबर आजम कैसा खेलते हैं इस T20 में। और सबसे बड़ी बात उनकी अपनी जो मैं समझता हूँ पूरा जो T20 का करियर है उसका बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस सीरीज़ पर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली है। और शहीन शाह अफरीदी को जो रेस्ट दिया जा रहा है मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि अभी वो काफ़ी अर्से से टीम के साथ हैं। लेकिन जो हारिस रऊफ़ है उनका ड्रॉप होना बनता है, बजाय ये कि ये कहना कि शायद वो अवेलेबल नहीं है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। बल्कि ये कह के ड्रॉप करना चाहिए कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। अब उनको चाहिए कि वो डोमेस्टिक में जाएँ और रेड बॉल खेलें। जब तक आप अपने बॉलर्स को, अपने बैटर्स को जो है डोमेस्टिक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र नहीं आएंगी। और जहाँ तक शादाब खान की बात है तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ आती अगर वो फिट भी होंगे तो वो किसकी जगह आएंगे, क्योंकि उनका आना तो मुझे कहीं तौर पर समझ नहीं आता। डेफिनेटली आप अगर वो आएंगे तो आप किसी और को बिठाएंगे। और अभी तक जो बड़ी बात जो समझने की आ रही है वो ये है कि क्या खुशदिल शाह, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, अब ये जो लड़के हैं ज़ाहिर है इन सबको वापस जाना होगा और इनकी जगह नए लड़कों को आना होगा। तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब्दुल समद को चांस दिया जाए। ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर हो सकता है मोहम्मद नईम को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाए, साइम अयूब को भी रेस्ट दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो आगे T20 का स्क्वाड आ रहा है, यानी कि जिसकी अभी जो मैं समझता हूँ जो न्यूज़ आई है वो बाबर आजम से रिलेटेड निकल कर आई है या शहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड, तो जो मेजर पूरा स्क्वाड है वो 2-3 दिन में जब आएगा तो उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।